ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान में हो रही असामान्य वृद्धि आज पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर खतरा बन चुकी है। यह समस्या धीरे धीरे नहीं बल्कि बड़ी तेजी से बढ़ रही है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इंसानों की गतिविधियां, जैसे कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, जंगलों की कटाई और बिजली बनाने के लिए कोयले का अत्यधिक प्रयोग। जब हम पेट्रोल, डीजल, कोयला और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन जलाते हैं, तो भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें, खासतौर से कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण में छोड़ते हैं। ये गैसें पृथ्वी के चारों ओर एक कंबल की तरह परत बना देती हैं, जिससे सूर्य की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और धरती का तापमान लगातार बढ़ता चला जाता है। पिछले 100 वर्षों में धरती का औसत तापमान लगभग 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जो सुनने में भले ही कम लगे, लेकिन इसके परिणाम बेहद गंभीर हैं। इसका सबसे बड़ा असर हमें पिघलते हुए ग्लेशियरों में देखने को मिल रहा है, जिससे समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है और कई तटीय क्षेत्र डूबने के कगार पर हैं। वहीं दूसरी ओर मौसम चक्र भी पूरी तरह से बिगड़ चुका है। कहीं ज्यादा गर्मी, कहीं भयंकर बारिश और कहीं अकाल जैसे हालात बनते जा रहे हैं। भारत जैसे देश में जहां खेती मुख्य व्यवसाय है, वहां अमीय सामान्य मौसम किसानों के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। एक तरफ सूखा पड़ता है तो दूसरी तरफ बेमौसम बारिश से फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इसके अलावा बढ़ता तापमान मानव स्वास्थ्य पर भी असर डाल रहा है। हीट स्ट्रोक, सांस की बीमारियां, स्किन प्रॉब्लम्स जैसी कई नई बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। जानवरों और पौधों की कई प्रजातियां इस बदलाव को झेल नहीं पा रही हैं और विलुप्त होने की कगार पर हैं। जंगलों में लगने वाली आग भी अब आम होती जा रही है, जिससे न केवल पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, बल्कि वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा है। इस संकट को रोकने के लिए हमें व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर कदम उठाने होंगे। सबसे पहले हमें जीवाश्म ईंधनों की बजाय सौर, पवन और जल ऊर्जा जैसी हरित ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ना होगा। गाड़ियों का कम उपयोग करना, सार्वजनिक परिवहन अपनाना, पैदल चलना या साइकिल चलाना, ये छोटे छोटे प्रयास बड़ा फर्क ला सकते हैं। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे और वनों की कटाई पर सख्ती से रोक लगानी होगी। सरकारों को पर्यावरण संवेदनशील नीतियां बनानी होंगी, जैसे कि कार्बन टैक्स, ग्रीन बिल्डिंग नियम और बुशे अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली योजनाएं। स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों को ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों और इसके समाधान के बारे में जागरूक करना बेहद जरूरी है, ताकि अगली पीढ़ी इस संकट को बेहतर ढंग से समझे और उससे लड़ सके। इसके साथ ही हमें प्लास्टिक के उपयोग को भी कम करना होगा, क्योंकि प्लास्टिक न केवल प्रदूषण बढ़ाता है, बल्कि इसके उत्पादन में भारी मात्रा में ऊर्जा खर्च होती है। रिसाइकलिंग और रीयूज की आदतें डालना भी जरूरी है। आज जब पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर एकजुट हो रही है, तब भारत को भी इस मुहिम में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। हमें संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाए गए पेरिस एग्रीमेंट जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को पूरी तरह से लागू करना चाहिए और ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का प्रयास करना चाहिए। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी हम इस विषय पर जागरूकता फैला सकते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस आपातकालीन स्थिति को समझें और अपने स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के प्रयास करें। याद रखें, अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए, तो आने वाला समय हमारी भावी पीढ़ियों के लिए बेहद भयावह हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग केवल एक पर्यावरणीय समस्या नहीं, बल्कि यह है एक सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य से जुड़ी वैश्विक आपदा है, जिससे निपटना आज हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। आइए, हम सब मिलकर इस पृथ्वी को एक बार फिर से हरा भरा, सुरक्षित और संतुलित बनाएं, क्योंकि यही हमारा कर्तव्य भी है और जिम्मेदारी भी। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते प्रभावों को अब केवल वैज्ञानिक चेतावनियों तक सीमित नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इसके प्रमाण अब हमारे चारों ओर प्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकते हैं। चाहे वह समय से पहले पिघलते ग्लेशियर हों, समुद्री स्तर का बढ़ना हो, अप्रत्याशित बाढ़ और सूखे हों, या फिर बदलते मौसम चक्र जो अब किसानों के लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में हो रहे जंगलों की आग, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया और अमेज़न में, केवल प्राकृतिक घटनाएं नहीं हैं,
बल्कि यह मानवीय गतिविधियों और बढ़ते तापमान का परिणाम है। इन आगों से लाखों पेड़ नष्ट हो जाते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर और अधिक बढ़ता है और पृथ्वी और गर्म होती जाती है। यह ए यह एक दुष्चक्र है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, वैसे वैसे पर्यावरणीय संतुलन और गंभीर होता जाता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अगर हम अभी भी नहीं चेते, तो आने वाले कुछ दशकों में पृथ्वी का औसत तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा बढ़ सकता है, जिससे कई द्वीप देश पूरी तरह से डूब सकते हैं। इसका सबसे बड़ा असर गरीब और विकासशील देशों पर पड़ेगा, जहां संसाधन पहले से ही सीमित हैं और जलवायु अनुकूलन की क्षमता कम है। भारत जैसे देश, जहां 1.4 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं, वहां ग्लोबल वार्मिंग का असर खाद्य सुरक्षा, जल स्रोत, ऊर्जा आपूर्ति और सार्वजनिक स्वास्थ्य तक फैलेगा। गंगा और यमुना जैसी नदियों के सूखने का खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं। इसी के साथ समुद्र तटीय शहरों जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आदि पर बाढ़ और तूफानों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पर क्या ये सब अनिवार्य है? नहीं। हमारे पास अभी भी मौका है कि हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करें, ऊर्जा उत्पादन को नवीकरणीय स्रोतों जैसे सोलर और विंड पावर पर शिफ्ट करें, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाएं, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और सिंगल यूज प्लास्टिक से दूरी बनाएं। सरकारें अपनी नीतियों के माध्यम से ग्रीन इनिशिएटिव्स को बढ़ावा दे सकती हैं और कंपनियों को पर्यावरण अनुकूल टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। वहीं हर आम नागरिक को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। कचरा प्रबंधन, जल संरक्षण, स्थानीय उत्पादों का उपयोग और पर्यावरण के प्रति सजग व्यवहार अपनाकर स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरणीय शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए, ताकि नई पीढ़ी बचपन से ही धरती के प्रति जिम्मेदार बन सके। सोशल मीडिया पर प्रभावशाली लोग और यूट्यूब क्रिएटर्स इस विषय को अपने कंटेंट में शामिल कर सकते हैं, ताकि अधिक से अधिक जागरूकता फैले। ग्लोबल वार्मिंग को रोकना केवल सरकारों या वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। हम जितनी जल्दी समझेंगे कि हमारा हर छोटा कदम भी एक बड़ा असर डाल सकता है, उतना ही जल्दी हम इस संकट को नियंत्रित कर सकते हैं। याद रखिए, यह केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं, बल्कि हमारी अगली पीढ़ियों के भविष्य की रक्षा है। ग्लोबल वार्मिंग आज के समय की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक बन चुकी है, जो न केवल हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य पर भी गहरा असर डाल रही है। जब हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, तो इसका मतलब सिर्फ गर्मी बढ़ना नहीं है, बल्कि इसमें कई जटिल प्रक्रियाएं और प्रभाव शामिल होते हैं। यह एक ऐसा संकट है जो धीरे धीरे पूरे ग्रह को अपनी चपेट में ले रहा है। जैसे जैसे वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे पृथ्वी के वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, और इन परिवर्तनों का असर हम हर जगह महसूस कर सकते हैं। चाहे वो ग्लेशियरों का पिघलना हो, समुद्र स्तर का बढ़ना हो, मौसम में असामान्य बदलाव हो, या फिर जंगलों में लगती आग की तीव्रता और संख्या में वृद्धि हो। जलवायु परिवर्तन के कारण अब मौसम की भविष्यवाणी करना कठिन होता जा रहा है, और यह सीधे तौर पर कृषि, कृषि, जल आपूर्ति, मानदी ईडुक्ति, स्वास्थ्य और आजीविका पर असर डालता है। उदाहरण के तौर पर, भारत जैसे देश जहां अधिकांश लोग खेती पर निर्भर हैं, वहां समय पर बारिश न होना या अत्यधिक वर्षा फसलों को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग के कारण जीव जंतुओं की कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं, क्योंकि उनके रहने योग्य प्राकृतिक आवास या तो नष्ट हो रहे हैं या बदलते पर्यावरण के अनुरूप नहीं रहे। वनों की कटाई, अत्यधिक औद्योगिकीकरण, जीवाश्म ईंधनों का उपयोग और बढ़ता हुआ कचरा, ये सभी इस संकट को और गहरा बना रहे हैं। यदि हम इस समस्या को अब भी नजरअंदाज करते हैं, तो भविष्य में हमें इसके और भी भयानक परिणाम देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि घातक बाढ़, भयंकर सूखा, खाद्य संकट, महामारी और करोड़ों लोगों का विस्थापन। लेकिन इस समस्या का समाधान असंभव नहीं है। हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने होंगे, जैसे कि हरित ऊर्जा का उपयोग,
सौर और पवन ऊर्जा की ओर रुख करना, सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग, प्लास्टिक के उपयोग को कम करना और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना। सरकारों को चाहिए कि वे सख्त पर्यावरणीय नीतियां लागू करें और उन पर ईमानदारी से अमल करें। साथ ही हमें शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से लोगों को यह समझाना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग एक दूर की बात नहीं, बल्कि हमारे आज का संकट है। जब तक आम नागरिक इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेंगे और व्यक्तिगत रूप से योगदान नहीं देंगे, तब तक हम इस संकट से उबर नहीं सकते। हमें तकनीक के क्षेत्र में भी निवेश करना चाहिए ताकि हम ऐसे समाधान विकसित कर सकें जो प्रदूषण को कम करें और ऊर्जा दक्षता को बढ़ाएं। स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य बनाना चाहिए ताकि नई पीढ़ी इस विषय को बचपन से ही समझे और जागरूक बने। मीडिया और सोशल मीडिया का उपयोग इस मुद्दे को उजागर करने के लिए किया जाना चाहिए ताकि ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ वैज्ञानिकों की रिपोर्ट तक सीमित न रह जाए, बल्कि आम जनमानस का हिस्सा बन जाए। हमें यह याद रखना होगा कि पृथ्वी हमारी एकमात्र रहने योग्य जगह है और यदि हमने इसकी रक्षा नहीं की तो हमारा अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और अपनी छोटी छोटी आदतों में बदलाव करके इस लड़ाई में भागीदार बनना चाहिए। यह लड़ाई किसी एक देश, संस्था या व्यक्ति की नहीं है, बल्कि पूरी मानवता की है। और यदि हम एकजुट होकर कार्य करें, तो हम न केवल इस संकट से उबर सकते हैं, बल्कि एक बेहतर, सुरक्षित और टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी हमारे YouTube चैनल स्किल सी करियर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसे ही शानदार और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए स्किल करियर के साथ बने रहें। धन्यवाद।